आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। अदिति शर्मा सुनते ही आपके दिमाग में कौन आता है? अपोलिना शो वाली अदिति, या फिर वो एक्ट्रेस जो सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है पर जिसका नाम अक्सर गलत लिया जाता है? यही कंफ्यूजन एक एक्ट्रेस के करियर का सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। नाम अदिति देव शर्मा, टैलेंट सॉलिड, एक्सपीरियंस हैवी, फिर भी स्पॉटलाइट हमेशा किसी और के नाम चली गई। आज की कहानी ग्लैमर की नहीं, ये कहानी है आइडेंटिटी स्ट्रगल, पेशेंस और साइलेंट सर्वाइवल की। अदिति देव शर्मा का सपना टीवी से नहीं बॉलीवुड से शुरू हुआ। उनका बैकग्राउंड थिएटर का रहा, जहां एक्टिंग सिर्फ एक्सप्रेशंस नहीं बल्कि डिसिप्लिन और डेप्थ सिखाती है। इसी वजह से कैमरा के सामने उनका कॉन्फिडेंस नेचुरल था, बल्कि फोर्स्ड नहीं। अदिति ने फिल्म्स में काम भी किया, लेकिन ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स मिले। रोल्स जो टैलेंट दिखाने के लिए काफी होते हैं पर करियर को पुश करने के लिए काफी नहीं होते। इंडस्ट्री ने उन्हें हमेशा एक पोटेंशियल वाली एक्ट्रेस के रूप में देखा, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने का रिस्क कम ही लिया। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक फैमिलियर पैटर्न शुरू होता है। काम मिलता रहा पर कंटिन्यूटी नहीं मिली। प्रोजेक्ट्स आए गए, परफॉर्मेंसेस नोटिस हुई पर फॉलो अप नहीं हुआ। अदिति का स्ट्रगल लाउड रिजेक्शंस का नहीं था, बल्कि उस साइलेंट स्पेस का था जहां टैलेंट अप्रिशिएटेड तो होता है पर कंस्टेंटली ट्रस्टेड नहीं। उसके बाद टीवी उनके लिए एक फ्रेश चांस था। डेली सोप्स ने उन्हें विजिबिलिटी दी, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी मिले, पर एक प्रॉब्लम यहाँ भी साथ चलती रही। उनका नाम उनकी आइडेंटिटी नहीं बन पाया। ऑडियंस उनका फेस याद रखती थी, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करती थी, लेकिन नाम अक्सर मिक्सअप हो जाता था, क्योंकि सेम फील्ड में, सेम लीग में सेम नाम वाले दो एक्टर्स का होना बहुत कंफ्यूजिंग है। वो भी इसलिए क्योंकि दोनों का सिर्फ फर्स्ट नेम ही नहीं बल्कि सरनेम भी सेम है। ये अदिति देव शर्मा का सबसे बड़ा स्ट्रगल था और शायद सबसे अनफेयर भी। एक तरफ अदिति देव शर्मा थी तो दूसरी तरफ अदिति शर्मा। बहुत कंफ्यूजन। लेकिन ऑडियंस ही नहीं, कई बार मीडिया और सर्च सिस्टम्स ने भी दोनों को एक ही समझ लिया। सर्च रिजल्ट्स कंफ्यूज हो गए, क्रेडिट्स गलत जगह चले गए और रिकॉग्निशन दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई। सोचिए, आप मेहनत कर रहे हो, सेट पर घंटों दे रहे हो, परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो, और जब नाम बनने का वक्त आता है स्पॉटलाइट किसी और के अकाउंट में चली जाती है। ये ना टैलेंट की कमी है, ना मेहनत की, ना इंटेंट की। ये सिस्टम फेलियर है, जहां ब्रांडिंग और डिफरेंशिएशन एक्टर की कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे स्ट्रगल का शो नहीं होता, हेडलाइंस नहीं बनती, पर इम्पैक्ट गहरा होता है, क्योंकि ये आपके काम को नहीं, आपकी पहचान को ब्लर कर देता है। और इंडस्ट्री में जब पहचान ही क्लियर ना रहे तो सर्वाइवल सिर्फ टैलेंट से नहीं, लक और टाइमिंग से भी जुड़ जाता है। पर आज हम पहली अदिति की बात कर रहे हैं, जो दूसरी अदिति की सीनियर है, अदिति देव शर्मा, जिनका बर्थ 1983 लखनऊ में हुआ और जो दूसरी अदिति के आने से पहले ही अपनी जगह इंडस्ट्री में बना चुकी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी अदिति के आने पर पहली वाली इंडस्ट्री से गायब हो गई? अदिति देव शर्मा का करियर एक साइलेंट रोलर कोस्टर रहा है, जहां उनका राइज कभी ड्रामेटिक नहीं था और फॉल कभी सडन नहीं आया। उन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी बॉलीवुड से शुरू की, हंसी तो फंसी जैसी फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल्स के साथ, जहां उनका टैलेंट नोटिस हुआ पर स्टारडम दूर रहा। टेलीविजन पर उन्हें पहली स्ट्रॉन्ग पहचान गंगा जैसे शो से मिली, जहां उन्होंने मैच्योर और ग्राउंडेड कैरेक्टर्स प्ले करके ये प्रूफ किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस फेस नहीं बल्कि परफॉर्मेंस ड्राइवन एक्ट्रेस भी हैं। इसके बाद सिलसिला बदलते रिश्तों का में उनका रोल आया, जहां उनकी एक्टिंग को ऑडियंस ने पसंद किया, लेकिन शो के नैरेटिव शिफ्ट्स और कंपैरिजंस के बीच उनकी इंडिविजुअलिटी फुल्ली हाईलाइट नहीं हो पाई। ये वही फेज था जहां उनका करियर राइज पे जा सकता था, लेकिन इनकंसिस्टेंट राइटिंग और लॉन्ग ब्रेक्स और टीवी इंडस्ट्री के फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स ने उनके ग्राफ को अनइवन बना दिया। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में एक साइलेंट बट डेंजरस लेबल होता है कि शी इज अ गुड एक्ट्रेस। सुनने में ये एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन इंडस्ट्री लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि रिलायबल है, डिसिप्लिन है, रोल संभाल लेगी, पर उस पर स्टारडम का रिस्क लेने लायक नहीं समझा जाता। अदिति देव शर्मा भी धीरे धीरे इसी कैटेगरी में प्लेस हो गई। उन्होंने कभी लाउड, ओवर द टॉप या अटेंशन सीकिंग रोल्स चेस नहीं किए। उनका फोकस हमेशा सबटल परफॉर्मेंस, इमोशनल ऑनेस्टी और कैरेक्टर डेप्थ पर रहा। लेकिन टीवी इंडस्ट्री अक्सर एक्टिंग से ज्यादा नॉइज, ड्रामा और विजिबिलिटी को रिवॉर्ड करती है। जहां कुछ लोग कंट्रोवर्सी या एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन से स्पॉटलाइट ग्रैब कर लेते हैं, अदिति जैसे एक्टर क्वाइटली काम करते रह जाते हैं। कभी स्ट्रॉन्ग रोल्स मिले, कभी लंबे गैप्स आए, जिससे ऑडियंस को लगा कि अदिति डिसअपियर हो रही है, जबकि रियलिटी ये थी कि वो सिलेक्टिव चॉइसेस और डिग्निटी के साथ काम कर रही थी।
उनका फॉल फेलियर की वजह से नहीं बल्कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से फील हुआ और उनका राइज लाउड कमबैक के बजाय एक स्लो स्टेबल सर्वाइवल बना जहां हाइप कम रही पर रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी बनी रही। अब अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो अदिति ने अपनी पर्सनल लाइफ का चैप्टर भी काफी रिस्पेक्टफुली और बैलेंस तरीके से लिखा है। उन्होंने 2014 में टीवी और फिल्म एक्टर सर्वर आहूजा से शादी की जिससे उनका करियर और पर्सनल सपोर्ट सिस्टम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग बने। प्यार और पार्टनरशिप की ये जर्नी उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ स्मूथली इवॉल्व हुई और 2019 में उनके घर एक खुशी का पल आया जब उन्होंने अपने पहले बेटे सरताज आहूजा का स्वागत किया। फिर 2024 में उनके घर फिर से खुशी की किलकारियां गूंजी जब उनकी नन्ही परी सितारा आहूजा का जन्म हुआ और इस अनाउंसमेंट को फैंस और इंडस्ट्री ने दोनों ने दिल से सेलिब्रेट किया। अदिति और सर्वर दोनों ही अपनी फैमिली लाइफ को पब्लिक स्पॉटलाइट से अलग रखना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया अनाउंसमेंट से ये पता चलता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उनकी अपब्रिंगिंग को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जो उनके ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आज भी बहुत से लोग पूछते हैं कि अदिति देव शर्मा दिखती क्यों नहीं। सच ये है कि अदिति ने कभी इंडस्ट्री छोड़ी ही नहीं। उनका गैप डिसअपियरेंस नहीं बल्कि कॉन्शियस ब्रेक का रिजल्ट रहा। कभी पर्सनल रीजंस की वजह से, कभी सही स्क्रिप्ट का पेशेंसली वेट करते हुए और कभी एक ही टाइप के रोल्स के चलते उन्होंने पोज लिया। लेकिन टीवी इंडस्ट्री और ऑडियंस का एक हार्श ट्रुथ ये है कि अगर कोई एक्टर थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन से गायब हो जाए तो वो रेस से बाहर कर दिया जाता है। इसी वजह से धीरे धीरे प्रिसेप्शंस नेगेटिव बनने लगते हैं, चाहे टैलेंट वहीं का वहीं रहे। अदिति के केस में भी यही हुआ। उनका साइलेंस चॉइस था पर सिस्टम ने उसे एब्सेंस के रूप में रीड किया और एक कैपेबल एक्ट्रेस के करियर ग्राफ पर अननेसेसरी क्वेश्चन मार्क लगता चला गया। इस पॉइंट पर इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों तरफ से एक फैमिलियर एडवाइस आती है, कंट्रोवर्सी कर लो, अटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अदिति देव शर्मा का नेचर इस गेम के बिल्कुल ऑपोजिट रहा। वो हमेशा डिग्निफाइड, प्राइवेट और लो की रही। ना फेक रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया, ना अननेसेसरी स्टेटमेंट्स दिए और ना ही सोशल मीडिया को ड्रामा का प्लेग्राउंड बनाया। अदिति ने जब नॉइस क्रिएट करने से मना किया तो सिस्टम ने उन्हें धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस थी, पर एक ऐसी चॉइस जो आज के हाइपर विजिबल एरा में हैवी प्राइस मांगती है। इसलिए अदिति कम बोली और इसीलिए स्क्रीन पर भी कम दिखाई दी। अदिति देव शर्मा इस वक्त अपनी जिंदगी के एक क्वाइट बैलेंस और सेल्फ फोकस्ड फेज में है। पर्सनल लाइफ में अदिति ज्यादा टाइम खुद के साथ फैमिली के करीब रहकर फिटनेस, रीडिंग और इनर वेलबींग पर फोकस करते हुए बिता रही हैं। सोशल मीडिया पर भी वो लिमिटेड और जेन्युइन प्रेजेंस रखती है, ना ओवर शेयरिंग ना ड्रामा। ये फेस उनके लिए हसल का नहीं बल्कि क्लैरिटी, मेंटल पीस और राइट डायरेक्शन का फेस है, जहां वो फेम से ज्यादा अपनी पेस और सुकून को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। हर कहानी सुपरस्टार बनने की नहीं होती, कुछ कहानियां होती हैं खुद को खो जाने से बचाने की। अदिति देव शर्मा की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर दुनिया आपको कंफ्यूज कर रही है तो भी आप अपने टैलेंट को क्लियर रखो। नाम मिक्सअप हो सकता है पर काम कभी झूठा नहीं होता। अगर आपको लगता है इंडस्ट्री ने अदिति देव शर्मा को जितना डिजर्व था उतना नहीं दिया तो कमेंट में लिखो अंडररेटेड। और अगर आप चाहते हो कि दूसरी अदिति पर भी एक वीडियो आए तो कमेंट में लिखो अदिति नंबर 2 और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि मिले नेक्स्ट वीडियो में अनदर सेलिब्रिटी की रियल और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।